नेपाल में आंदोलनकारियों की तरफ से इस सब के बीच बड़ा बयान, फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो। लीजिए ये मांग नेपाल में अब आंदोलनकारी दोहरा रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस फायरिंग में 21 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी और अब आंदोलनकारियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पर एक्शन लिया जाए। वो दोषी पुलिस वाले जिन्होंने 21 जानें ली, जिनकी फायरिंग में कल 21 लोगों की जान गई, उन पर एक्शन हो। कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस फायरिंग में 21 आंदोलनकारियों की कल मौत हुई थी। करीब 500 के आसपास आंदोलनकारी घायल हुए थे। नेपाल में अब आंदोलनकारी उन्हीं 21 आंदोलनकारियों को इंसाफ दिलाने के बाद ही सड़क से हटेंगे। आंदोलन जारी रहेगा जब तक 21 आंदोलनकारियों की जान लेने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन नहीं होता। ये साफ कर दिया गया है आंदोलनकारियों की तरफ से। आशीष, देखिए, जब अपने बड़े बड़े नेताओं को ही दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और कोई मैं रोक रही हूँ आपको। आशीष, वीरेंद्र केएम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वीरेंद्र जी, ये बड़ा आंदोलनकारियों की तरफ से आह्वान कर दिया गया है कि 21 आंदोलनकारियों की जो हत्या के दोषी पुलिस वाले हैं, पहले उन पर एक्शन हो, उस तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, तो अभी बालेन शाह का पोस्ट आया है। जो बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं और सारे जेनजी युवा पुस्ता के इन्फ्लुएंसर भी कहा जाते हैं उन्हें, और सारे जेनजी युवा पुस्ता के एक लीडर भी कहा जाते हैं उन्हें। उनका पोस्ट आया है कि सारा संसद विघटन होनी चाहिए और हम सेना से वार्ता करने के लिए तैयार हैं और सेना से वार्ता करके हम नागरिक सरकार बनाएंगे और सारे नेताओं को जेल में डालेंगे। ये उनका बयान आ गया है। और दूसरा परिस्थिति ये हो गई है कि प्रदर्शनकारियों ने रवि लामिछाने को जेल से निकाल दिया है और ये अब माहौल बनना शुरू हो गया है, या तो रवि लामिछाने या तो बालेन शाह की नागरिक सरकार हो और वो सरकार जो है एक चुनाव कराए और उसके बाद फिर से लोकतंत्र की बहाली हो। और इधर से नेपाल के सेना के प्रमुख हैं, तो सेना के प्रमुख ने भी एक डीएपी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ। वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी वीरेंद्र, आप क्या बता रहे हैं? सेना प्रमुख की तरफ से क्या कहा गया? अपनी बात पूरी कीजिए। वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दिक्कत आ रही है, कनेक्शन में दिक्कत है। वीरेंद्र ने लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। देखिए, वीरेंद्र की तरफ से बताया गया कि बालेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि साहब वो 21 जो आंदोलनकारी जिनकी मौत हुई है, जब तक कौन से वो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनकी वजह से 21 लोगों की जान गई है, उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बालेन शाह एक तरीके से आंदोलनकारियों की तरफ से बात रखते हुए, उनकी आवाज बनते हुए यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बालेन शाह की तरफ से कहा जा रहा है आंदोलनकारियों की तरफ से कि हम सेना से वार्ता के लिए तैयार हैं। नेपाल में आंदोलनकारियों ने इस बीच बड़ा बवाल काट दिया है। नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाल की संसद इस वक्त धू-धू कर जल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री ओली का घर भी जला डाला गया है। राष्ट्रपति के घर पर भी धावा बोला गया है। मंत्रियों के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। 9 मंत्रियों के घर में आगजनी हुई है। 9 मंत्रियों के घर तोड़ दिए गए हैं। तो इस वक्त बड़ा बवाल आंदोलनकारियों ने काटा हुआ है नेपाल में। और ऐसे में अब आंदोलनकारियों से अपील राष्ट्रपति की तरफ से की जा रही है कि आप वापस लौटिए। लेकिन आंदोलनकारियों की तरफ से अब बालेन शाह हैं जो सामने आकर बात कर रहे हैं और बालेन शाह कह रहे हैं कि हम सेना से वार्ता के लिए तैयार हैं। नागरिक सरकार बने। अब वो नागरिक सरकार किस रूप में बनेगी? क्या बालेन शाह के नेतृत्व में नागरिक सरकार बनेगी या रवि लामिछाने, उनको भी रिहा कर दिया गया जेल से, क्या रवि लामिछाने के नेतृत्व में नागरिक सरकार बनेगी? क्योंकि जो नागरिक सरकार बनेगी आगे उसी की जिम्मेदारी होगी, वही चुनाव कराएगी और फिर एक जो स्टेबल सरकार है उसकी उम्मीद हम नेपाल में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो पहला कदम यही कि आखिरकार ये आंदोलनकारी वापस लौटे, क्योंकि आंदोलनकारियों ने बड़ा बवाल काटा हुआ है। आंदोलनकारी बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारी अभी वापस नहीं लौट रहे हैं। आंदोलनकारी अभी भी आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। राष्ट्रपति के घर पर धावा आंदोलनकारियों ने बोल दिया है। 9 मंत्रियों के घर में आगजनी और तोड़फोड़ की है। आंदोलनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण नीरज यही हो जाता है कि किस तरीके से आंदोलनकारियों को वापस लौटाया जाए, कैसे इन पर काबू पाया जाए, क्योंकि हमारे सामने वो
उदाहरण हैं, श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक के हमारे सामने उदाहरण है कि एक बार जब आंदोलनकारी सड़क पर आते हैं और इतना उग्र हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें काबू करना, उन्हें कंट्रोल करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये देखिए, ये मनाना होगा, चाहे वो काठमांडू पुलिस हो या फिर नेपाल आर्मी हो, उनको ही इनको मनाना होगा, या फिर रवि लामिछाने या फिर जो बालेन शाह हैं, इनको ही इन युवाओं को, उग्र युवाओं को समझाना होगा कि अब क्योंकि केपी शर्मा ओली ने रिज़ाइन कर दिया है, अब नई सरकार बनने में एक प्रक्रिया होती है, उसको बनने में समय लगेगा, लेकिन अब आपको वापस चले जाने चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि जो युवा, जो लोग, जिनकी 21 लोगों की जो डेथ हुई है, उसके बारे में ज़रूर कोई एक कमेटी बनाई जा सकती है, क्योंकि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि तुरंत कि इस पुलिस ऑफिसर ने या इस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई होगी, तो उसके लिए कोई कमेटी बनाई जा सकती है सरकार द्वारा, जो इंटरिम सरकार बनेगी, और वो कह सकती है कि हाँ, जिसने चलाई होगी गोली, जिसने ऑर्डर दिया था, उनको ही, उनके खिलाफ कोई पनिशमेंट किया जा सकता है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जैसे हमने देखा भी था कि कल काठमांडू के जो CDO हैं, उनको जिला प्रमुख जो हैं, उनको अब उनके पद से हटा दिया गया था, क्योंकि जो फायरिंग के ऑर्डर्स थे वो उन्हीं CDO ने ही दिए थे, इसलिए उनको हटा दिया गया था। उनकी जगह पर दूसरे और अधिकारी बनाए गए थे। लेकिन जो युवा हैं, उनका ये भी कहना था कि केपी शर्मा ओली और जो लेखक हैं, रमेश लेखक, उनका तो रेजिग्नेशन हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।